Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय YouTube चैनल चक्षुदर्शी। आज मैं अपनी बात शुरू करूंगा एक ऐसी पंक्ति से जो हिंदुस्तान में हर आदमी की जबान पर रहती है। हनुमान तेह परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोए कहाँ विश्राम। घबराइए मत, मैं आज कोई धार्मिक विषय पर आपसे प्रवचन नहीं करना चाहता हूँ। ये चौपाई दरअसल आज मैंने आपको यूं ही नहीं सुनाई है, इसका संदर्भ भी है, इसका प्रसंग भी है और आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। थोड़ा सा रहस्य बना रहे, इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर लूँ कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो सबसे पहला काम कीजिए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा काम है, अगर आप नियमित मुझे देखते हैं, चैनल पर आते हैं, तो इसकी मेंबरशिप ले लीजिए। उससे चैनल को चलाने में थोड़ी मदद मिलती है। 50-60 रुपए से शुरू होता है। और अगर आप शुभचिंतक हैं, चाहते हैं कि इस तरह के चैनल चलते रहें, तो उनकी आर्थिक मदद के लिए सुपर चैट, सुपर थैंक, सुपर स्टिकर्स का भी सहारा ले सकते हैं। खैर, बात पर आते हैं कि राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। ये जो चौपाई है रामचरितमानस की, सुंदरकांड की, ये आजकल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान माननीय अमित शाह पर बिल्कुल फिट बैठती है, 100% फिट बैठती है। आप देखिए, वो पिछले 1.5-2 महीने से लगातार बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। आज बंगाल में दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया है और ये मतदान समाप्त होते ही जो प्रधानमंत्री जी के हनुमान हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य हैं, माननीय अमित शाह आराम करने नहीं जा रहे हैं। वो कल से एक नए ऑपरेशन में फंसने वाले हैं, व्यस्त होने वाले हैं और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन लद्दाख। जी हाँ, आपने सही सुना, ऑपरेशन लद्दाख। आप मेरा इशारा तो मुझे लगता है पहले ही समझ गए होंगे, लेकिन अब मैंने बात एकदम साफ कर दी है कि प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह बंगाल को जीतने का एक ख्वाब लेकर के, पक्का ख्वाब लेकर के बंगाल से विदा हो रहे हैं और कल 30 तारीख को, 30 अप्रैल से वो लद्दाख में डेरा डालेंगे और लद्दाख में 2 दिन रहेंगे। और उनके इस 2 दिन के दौरे का असर लद्दाख में लंबे समय तक हो सकता है, क्योंकि लद्दाख है तो कहने को बर्फ की वादी, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर एक आग सुलग रही है, असंतोष की आग, अविश्वास की आग। उसे ठंडा करने के लिए संभवतः अमित शाह साहब ने ऑपरेशन लद्दाख तैयार किया है। हालांकि इसकी घोषणा उन्होंने नहीं की है, लेकिन उनके लद्दाख दौरे का कार्यक्रम घोषित हो गया है। उसकी सारी तैयारियां वहां कर ली गई हैं। अब ये देखना है कि कल से लद्दाख में किस तरह से जागृति पैदा होती है, हलचल पैदा होती है। मित्रों, आपको लद्दाख का हाल याद ही है, फिर भी मैं याद दिला दूं, थोड़ा सा संदर्भ बता दूं, बैकग्राउंड बता दूं कि लद्दाख में एक तो पृथक राज्य की मांग थी, एक 6वीं अनुसूची में लद्दाख की जनता को शामिल करने की मांग थी। इन सब चीज़ों को लेकर के लंबे समय से आंदोलन चल रहा था, लेकिन पिछले साल, जो साल निकल गया 2024 में, 26 सितंबर को इस आंदोलन के चलते वहाँ हिंसा हो गई, 4 लोग मारे गए, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आग लगा दी गई, 50-60 लोग घायल हो गए। और इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? वांगचुक साहब, सोनम वांगचुक साहब। तो इस 26 सितंबर की शाम को ही सोनम वांगचुक को केंद्र की सरकार ने लद्दाख से उठा लिया, उनके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की
और उन्हें सीधे उदयपुर जेल में भेज दिया। तब से लेकर के अब तक मामला लटका रहा, बर्फ में लगा रहा, और लोगों की नाराजगी यही है, लद्दाख के लोगों की नाराजगी, कि केंद्र सरकार ने उनसे बातचीत करने के बजाय उनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया, 4 महीने तक जेल में रखा, सुप्रीम कोर्ट में तारीख पर तारीख मामला चला, लेकिन रिहा नहीं किया। अंततोगत्वा ऑपरेशन लद्दाख के तहत अचानक सोनम वांगचुक को रिहा कर दिया गया। और मुझे लगता है कि सरकार ने शायद सोचा हो कि सोनम वांगचुक की रिहाई के बाद लद्दाख के सीने में जो आग धधक रही है वो ठंडी हो जाएगी, और ऐसा माहौल बन जाएगा कि वहाँ बैठ कर के बातचीत की जा सके। मज़े की बात यह है कि सोनम वांगचुक अपनी रिहाई के बाद लद्दाख लौट गए, लेकिन उन्होंने आंदोलन शुरू नहीं किया। आंदोलन की तैयारियां जरूर वहाँ भीतर भीतर चलती रही हैं, और अब वे खुलकर अपने पुराने मुद्दों पर बातचीत करने लगे हैं, मीडिया में भी करने लगे हैं, दूसरे मंचों पर भी करने लगे हैं। तो इसे देख करके केंद्र की सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सक्रिय हो गए हैं, और बिना वक्त गंवाए बंगाल से फ्री होते ही कल 30 अप्रैल को लद्दाख पहुंच रहे हैं। अब देखना यह कि ऑपरेशन लद्दाख जब कल से शुरू होगा तो इसमें क्या लद्दाख की जनता को कोरे आश्वासन मिलेंगे, या फिर उन्हें कुछ दिया भी जाएगा, सचमुच में दिया जाएगा जो वो मांगे कर रहे हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि जो लद्दाख की जो मांगे हैं, लद्दाख का जो मुद्दा है, वो केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा लद्दाखियों की पहचान का भी मुद्दा है, लद्दाखियों के अधिकार का भी मुद्दा है, लद्दाखियों के भविष्य का भी मुद्दा है। और इन्हीं 3 मुद्दों को लेकर के सोनम वांगचुक आंदोलन चला रहे थे। उसके पहले दशकों पहले सोनम वांगचुक के पिता ने आंदोलन चलाया था, जो बाद में सांसद और मंत्री भी बने जुड़वा सरकार, साझा सरकार में। तो अब सवाल ये है कि केंद्र सरकार ने 2019 में जब लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया धारा 370 हटाने के साथ ही, तो उसके बाद 5 साल बाद कश्मीर को तो राज्य का दर्जा दे दिया, लेकिन लद्दाख को अभी तक उसका अधिकार नहीं मिला। तो क्या ये उम्मीद की जानी चाहिए कि ऑपरेशन लद्दाख में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ये तैयारी करके जा रहे होंगे कि लद्दाख की जनता के बीच वो जाएं और ये जो है लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की घोषणा कर दें, या उनकी जो दूसरी मांग है लद्दाखियों को संविधान की अनुसूची 6 में शामिल करने की घोषणा कर दें। कुछ भी हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि लद्दाख को संभालना केवल राजनीतिक दृष्टि से जरूरी नहीं है, और जो हमारी सामरिक दृष्टि है वो भी लद्दाख से जुड़ी हुई है। लद्दाख चीन और इधर पाकिस्तान से की सीमाओं से जुड़ा हुआ प्रदेश है, इसलिए लद्दाख का हर नागरिक बिना वर्दी का सिपाही है और सीमाओं की निगरानी में सतत लगा रहता है, बिना पैसे के लगा रहता है। अब सवाल एक ही बार बार उठता है दोस्तों कि क्या लद्दाख को रणनीतिक ढंग से टैकल किया जाएगा या राजनीतिक ढंग से टैकल किया जाएगा, या जो लद्दाख के 3 लाख लोग हैं, 3 लाख की आबादी शायद वहाँ की है, तो उन 3 लाख लोगों की आकांक्षाओं को समझते हुए उन्हें संविधान की अनुसूची 6 में शामिल करके एक पृथक पहचान उनको दी जाएगी, उन्हें अधिकार दिए जाएंगे और राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम करने का तरीका है, उसको देखते हुए लद्दाख के लोगों में संशय है। लद्दाख के जो नेता हैं सोनम वांगचुक, उनके मन में संशय है,
और उन्हें लगता है कि सरकार शायद संवाद तो करेगी लेकिन जोर जबरदस्ती भी कर सकती है अपनी बात मनवाने के लिए। अब ऐसे में अगर सरकार बातचीत से पोट पुचकार करके समझा बुझा करके काम चलाती है तो बहुत अच्छा है, समस्या का समाधान निकल सकता है। लद्दाख के जो जख्म हैं पिछले 4 6 8 महीने के, उन पर मरहम लगाई जा सकती है। लेकिन जिस तरह से बंगाल में सरकार ने अपनी ताकत दिखाई है, बख्तरबंद गाड़ियां भेजी हैं, 2600 कंपनियां भेजी हैं सैनिक बलों की, 2 लाख लोगों को वहाँ लगा दिया था, ऐसा ही लद्दाख के साथ हुआ तो मुश्किल हो सकती है। क्योंकि लद्दाख और बंगाल की स्थितियों में दोनों राज्यों की, राज्य तो लद्दाख है नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है, दोनों क्षेत्रों की जो समस्याओं में उनमें अंतर है। और क्योंकि सरकार ने अभी तक जो रणनीति केरल में अपनाई या तमिलनाडु में अपनाई या अभी बंगाल में अपनाई, उसे लेकर के लोगों के मन में बहुत संशय है। तो अब विधानसभा चुनाव चूंकि बंगाल के समाप्त आज हो गए हैं, तो लद्दाख का मुद्दा केंद्र सरकार ठंडे बस्ते में जो पड़ा हुआ था पिछले 4 महीने से, उसे बाहर निकाल करके फिर से गर्म कर रही है। और हो सकता है कि ये कोशिश की जाए कि लद्दाख का मामला बिना किसी विवाद के सुलझ जाए ताकि विपक्ष को राजनीति करने का मौका ना मिले। अब मैंने जैसे कल ही आपको सजीव प्रसारण में कहा था कि 29 तारीख से 4 मई तक विधानसभा चुनाव के परिणाम आने तक सरकार चुप नहीं बैठेगी। मेरी बात सही साबित हुई। केंद्रीय गृह मंत्री 30 अप्रैल को ही मतदान समाप्त होते ही बंगाल में ऑपरेशन लद्दाख के तहत लद्दाख जा रहे हैं। बात सही हो गई। अब आपको याद रखना चाहिए मित्रों कि लद्दाख केवल एक भूखंड नहीं है। लद्दाख, जैसा मैंने कहा, कि सीमाओं का प्रहरी भी है। अगर यहाँ की जनता का भरोसा टूटता है तो इसका जो असर है वो केवल राजनीति पर नहीं पड़ेगा, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ेगा। इसलिए इस मामले को बेहद हिकमत अमली से निपटाए जाने की ज़रूरत है। इसे बंगाल की तरह, इसे तमिलनाडु की तरह इस मुद्दे को नहीं सुलझाया जा सकता। अब दोस्तों, सबकी नज़रें कल 30 अप्रैल से शुरू हो रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लद्दाख दौरे पर लगी हुई हैं। और सबको ये उम्मीद है कि जो सोनम वांगचुक हैं उनके साथ केंद्र सरकार की जो बातचीत का सिलसिला टूट गया था वो नए सिरे से शुरू होगा और कोई न कोई ऐसा सम्मानजनक रास्ता निकाला जाएगा ताकि लद्दाख की कराहें, लद्दाख की आहें, लद्दाख की पीड़ा कम हो और लद्दाख अपने आप को देश की मुख्य धारा से कटा हुआ न समझे। हालांकि सरकार ने जिस ढंग से सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया था उससे लद्दाख समस्या बढ़ी। सोनम वांगचुक एक अंतर्राष्ट्रीय छवि के नेता हैं और उनके जो नवाचार हैं शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, वो किसी से छुपे नहीं हैं। तो ऐसे में अब ये देखना है कि लद्दाख की समस्या चलाने की का समाधान करने के लिए जो ऑपरेशन लद्दाख शुरू होने वाला है उसके क्या नतीजे हमारे सामने आते हैं। सरकार सख्ती दिखाएगी या बातचीत से समस्या का निदान करेगी, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन देखते रहिए, उम्मीद कीजिए, क्योंकि राम काज कीने बिना साहस आपको विश्राम तो है नहीं। तो वो ये राम राज अपना लद्दाख में भी स्थापित करना चाहेंगे, लेकिन ये होगा तभी जब लद्दाख पहले राज्य का दर्जा हासिल कर ले। अब देखिए, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि सरकार यहाँ भी बंगाल की तरह ताकत का प्रदर्शन करेगी या हिकमत अमली से, बातचीत से, मीठी बातचीत से समस्या का समाधान निकाल लेगी? आइए कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए। तो और आपको अगर आज का ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे कृपा करके आपस में शेयर कीजिए।
लाइक वाइक तो ठीक ही है, और सब्सक्राइब कीजिए, उसकी सदस्यता लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।